नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो चुका है और मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की पहली मीटिंग भी आरंभ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 को चुनाव परिणाम आए और 20 को शपथ ग्रहण हुआ है। तो शपथ ग्रहण और परिणाम में कुल मिलाकर 12 दिनों का समय लगा और 11वें दिन मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। सामान्यतः इसको विलंब माना जाता है कि भाई अगर आपको पूर्ण बहुमत मिल गया था तो इतना समय क्यों लिया। अब ये बहस जब जब मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है तो ये बहस एक प्रकार से पुरानी हो जाती है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को और एक पुरानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, वहां की सेक्रेटरी भी रही, वो दोनों चुनाव से प्राप्त होते हैं। महिला मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व में रही और दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा में रही, दिल्ली प्रदेश की टीम में रही हैं। तो ऐसी महिला को बनाया है। यद्यपि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 2003 के बाद से दिल्ली का कोई एक बड़ा चेहरा नहीं रहा है, इस नाते ये पता नहीं चलता था कि दिल्ली का नेतृत्व किसके हाथों में है। और 2003 से कांग्रेस के शीला दीक्षित के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 3 में पराजित हुई। उसके बाद से लगातार पराजित हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन को एक बार जिम्मेवारी दी गई, पहले चुनाव में स्वर्गीय सुषमा स्वराज को जिम्मेवारी थी। उसके बाद एक बार प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के हाथ में कमान दिया गया, लेकिन कभी भाजपा को सफलता नहीं मिली। बहुत ही बुरी दशा को भाजपा प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सारी रणनीतियां अपनाई और 2020 के अरविंद केजरीवाल जी के शासन के दुष्परिणाम जो आए थे दिल्ली में, उससे लोगों के अंदर में भी एक मोह भंग की स्थिति थी। स्वयं आम आदमी पार्टी के अंदर भी निराशा की स्थिति थी। और उन सब को देखते हुए जो दिल्ली की सड़कें ध्वस्त हो गई, दिल्ली में जमुना एक सरे हुए नाले में परिणत हो गया, उसको सबसे दुखद कि उसको ठीक करने के लिए कुछ किया नहीं गया। दिल्ली दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का पॉल्यूटेड शहर हो गया। तो उन सब से मुक्ति थी। और इस समय एक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो भारत की राजनीति नए सिरे से लिए हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव की ओर फिर से उन्मुख हुआ है और भाजपा की जहां भी शक्ति है वहां उसको सफलता मिल रही है। अभी एक झारखंड को छोड़ दें तो उसके कारण अलग थे, तो उसमें दिल्ली में भी उसके असर हुए हैं जो कुछ महाकुंभ में दिखाई दिया। और महाकुंभ को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो टिप्पणियां की, अभी तक नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, उन सब का जो संभल में हुआ है, उन सब से एक माहौल भारत में हिंदुत्व का बना है। और सामान्य लोगों के अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, बुरी है, ये अलग बात है, लेकिन हमारे लिए यही पार्टी ठीक ठाक है, हमारी बात यही पार्टी करती है और इस नाते हमको इस पार्टी के साथ जाना चाहिए। ये भाव पैदा हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार चुनाव जीतने का अवसर था। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व की पिच पर पूरी तरह खेलने की कोशिश की। पहले से भी खेलते रहे हैं, लेकिन फिर उनकी चली नहीं। और अब भाजपा की सरकार बन गई है, वो काम करके दिखाती है। और जैसी उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एक उनका विजन है कि हमारा जो राजधानी है, जब हम दिल्ली को एक विश्व की बड़ी शक्ति भारत बन रहा है, तो उसकी राजधानी उसी प्रकार से हो, क्योंकि यहाँ गतिविधियां बढ़ी हुई है। दुनिया के यशोभूमि जैसा सबसे बड़ा सेंटर वर्ल्ड सम्मेलन के लिए, जहां वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, कल यूनाइटेड नेशन का भी यह कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें हैरत नहीं है। और अब दिल्ली में भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन बनाया गया, वो एक बहुत बड़ा काम था। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का केंद्र बनना है, अंतर्राष्ट्रीय समागम का केंद्र बनना है, तो राजधानी को उस रूप में बिल्कुल विश्व स्तरीय भारत की प्राचीन विरासत, प्राचीन पहचान लिए हुए अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता को पूरी तरह उसके ओरिजिनल स्वरूप में प्रदर्शित करते हुए
और फिर वो आधुनिक युग के कसौटी पर खड़ा होने के अनुरूप राज्य की राजधानी बनानी है। तो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, इसके पहले बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन चुनौतियां यहां से शुरू होती है और उस चुनौती में देखना है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उन चुनौतियों का सामना करती है। लेकिन यमुना का प्लान पहले है और यमुना को जैसे गांधीनगर आप जानते हैं कि साबरमती नाम की वहां कोई रिवर नहीं थी। आज जाने वाले के लोगों को पता नहीं होगा, सुदूर दूर से पानी ला करके और साबरमती रिवर फ्रंट बना है और लोगों को आज अंदाजा भी नहीं होता कि कहां से पानी आए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में ही हुआ था, तो दिल्ली में भी यमुना को एक कम से कम इतना तो हो जाए कि वो स्नान करने लायक, आचमन करने लायक, उसमें नौका विहार करने लायक, प्रतिदिन आरती करने लायक, जो उसके किनारे मंदिर हैं उसके पूजा करने लायक, और उसके किनारे दोनों, जिसको आजकल रिवर फ्रंट कहा जाता है, वो ऐसे हो कि शाम को दिल्ली के लोग या दिल्ली बाहर से आने वाले लोग उसके किनारों पर जाकर और आनंद का अनुभव करें। वो घूमने फिरने की जगह हो, पिकनिक की जगह हो, अन्य समागमों की जगह हो, वहाँ आजकल सेल्फी है, सेल्फी का स्पॉट भी बने, तो वो बहुत आवश्यक है। दिल्ली में ऐसे जगहों की वैसे भी कमी हो गई है। पहले जो अब राजीव चौक है, कनॉट प्लेस था, तो वहाँ जो अंडरग्राउंड मार्केट था उसके ऊपर एक फव्वारा चलता था, तो 80 के दशक से लेके लंबे समय तक जो भी आते थे वहाँ जरूर जाते थे। उसमें मोबाइल का दौर नहीं था, लेकिन अब वो भी उस रूप में नहीं है। हालांकि एनडीएमसी भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में है अभी। तो दूसरा, जो दिल्ली की कम से कम सड़कें गड्ढे में बदल गई है, उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। उसके कारण गाड़ियों के मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं, गाड़ियों के उसके ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, उस ट्रैफिक के कारण समस्याएं हुई है, उससे पॉल्यूशन में भी वृद्धि हुई है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो चुनौतियां हैं, लेकिन इनका समाधान हो सकता है। दिल्ली में एसटीपी बन रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पहले तो यहाँ के जो गंदे नाले हैं, फैक्ट्रियों के नाले हैं, घरों से निकलने वाले मल मूत्र हैं, बाकी उनका शोधन करके फिर जाए पानी, बाद में उनको बंद करके उनकी दिशा मोड़ी जाए कि उनका अलग अलग प्रकार से सौर ऊर्जा के रूप में, उनका खाद के रूप में, बाकी रूप में उनका उपयोग हो। वो प्लानिंग में है और गंगा मिशन में ही है, वो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वो है। केजरीवाल जी ने कोई काम ही नहीं किया। तो जब आप कोई काम नहीं करते हैं तो थोड़े काम करने वाली सरकार भी काम करने की मानी जाती है। अगर ये दो चीजें दिल्ली में, थोड़ी सड़कें ठीक हो जाए, जमुना ठीक हो जाए, पॉल्यूशन में कटौती हो जाए, जो लोगों के घरों में थोड़े शुद्ध पानी आने लगे कि आज जो पानी खरीद कर पीने की नौबत है संपूर्ण दिल्ली को बाजार से, वो स्थिति न रहे, और साथ ही जो अस्पतालों की स्थिति थोड़ा सुधार हो उसमें, ये सब स्थितियां थोड़ी हो जाएं, और जो लोग बसों से यात्राएं करते हैं उन बसों की स्थिति ऐसी हो कि उसमें यात्रा की जा सके, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बनाए रखने, अगले चुनाव जीतने में कोई समस्या आएगी नहीं। मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार इन कसौटियों पर खड़ी उतरेगी, और दिल्ली ने जिन अपेक्षाओं के आधार पर मतदान किया है और विश्व की दृष्टि से जो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय, एक वैश्विक शक्ति का जैसा होना चाहिए वो दिखे। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली प्राचीन तीर्थ स्थलों की भी नगरी है, यहाँ एक से एक प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन अवशेष है, इतिहास के अलग अलग स्थान है, पुरातत्व के स्थान है, जिनको खासकर हमने सल्तनत काल और मुगल काल तक सीमित कर दिया है। उनसे प्राचीन काल यहाँ अलग अलग है, जिनके बारे में अगर अब ये दिल्ली अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नगरी यहाँ कैसे बसती है। इंद्रप्रस्थ नगरी से लेके और इसका एक लंबा केंद्र रहा है। अगर मुस्लिम काल में इसको राजधानी बनाने की कोशिश हुई तो क्यों हुई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ कुछ नहीं रहा हो राजधानी। अंग्रेजों ने अगर कोलकाता से यहाँ राजधानी शिफ्ट की 1911 में, तो ये केंद्र में कुछ तो रहा होगा। यह झीलों की नगरी रही है, ऐतिहासिक नगरी है, प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर के, और ये पूरा क्षेत्र आप जानते हैं कि अलग अलग धर्मस्थलों का भी क्षेत्र रहा है, युद्धों का क्षेत्र रहा है 400-500 किलोमीटर। तो उस रूप में दिल्ली को एक नई पहचान भी देने की आवश्यकता है। यहाँ पांडव के किले अगर हैं तो उनको सामने लाने की जरूरत है। हम पुराने किला के रूप में यहाँ केवल शेर शाह, हुमायूं, उन्हीं का नाम सुनते हैं, इल्तुतमिश के
और बलबन के मकबरे देखते हैं, और लाल किला के रूप में जो इसकी पहचान है कि लाल किला तो वो तो बस मुगल काल की ही देन है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि दिल्ली को हर दृष्टि